थोड़ा तेज बोलिएगा। मुस्कान। मुस्कान कुमारी, कहाँ घर है आप लोगों का? मेरा घर सियालकोट। अच्छा, आप लोग अभी इस वक्त हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी किए हैं। हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी किए तो आपने हिंदू धर्म को अपनाया, तो क्यों अपनाया आपने हिंदू धर्म को? क्योंकि हमको सांस्कृतिक तरफ से अच्छा लगा इसलिए। इसका सांस्कृतिक अच्छा लगा इसलिए आप हिंदू धर्म को अपनाए। तो क्या यह मुस्कान ने छोड़ा इस्लाम धर्म, राम के साथ लिए 7 फेरे। घर वाले करते रहे विरोध, भागकर मंदिर में रचाई शादी। दोस्तों, अभी आपने ये वीडियो देखा, आपको खुद महसूस हो रहा होगा कि हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं। गैरत की बात ये है कि जो बहन स्कूल जाती है पढ़ने के लिए, आप अपने आप को सुरक्षा क्यों नहीं कर पाती है? आप अपने आप को क्यों नहीं समझती कि हम एक इस्लाम को मानने वाले हैं? आपका ऊंचा मकाम, आप अपने आप को क्यों नहीं समझती है? आप इस्लाम को मानने वाली हो, आपका ऊंचा मकाम है, आप इस्लाम की शहज़ादी हैं, आप ये गैरत हरकत कैसे कर सकती है मेरी बहन? ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप चंद पैसे के लालच में, चंद चीज़ों के लालच में, एक दूसरे के दिखावे से आप इस्लाम धर्म छोड़ देते हैं। आपको मालूम नहीं है कि कल क़यामत के दिन हमारा क्या पूछ होगा, हमसे क्या चीज़ें सवालात की जाएगी, हमको क्या जवाब देना है। ये सारे चीज़ को जहन में आप क्यों नहीं रखती है? मैं कहना चाहूँगा उनके माँ बाप को, ऐसे माँ बाप को जो अपने बच्चे को कॉलेज के दरवाज़े पर भेजते हैं। अगर आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं कर पाते हैं तो मत भेजिए। आप अपने बच्चे को जाहिल रखना गवारा समझिए, लेकिन कॉलेज के दरवाज़े पर मत भेजिए। पहली बात तो आप अपने बच्चे को जब भेजते हैं तो खुद लेकर जाइए और साथ लेकर आइए और पता लगाइए कि हमारे बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है या कहीं दूसरे पार्क में किसी से बात कर रहा है। मेरे दोस्तों, अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो याद रखिए, कल दूसरे के घर में हो रहा, परसों आपके घर में ऐसा होगा। अगर इस चीज़ को हम नहीं रोकें तो बहुत जल्दी से हमारे मुआशरे में बहुत बुराई फैली जाएगी और आपको काला मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। नाज़रीन किराम, मिफ्ताही चैनल के मौलाना अब्दुल रशीद साहब बहुत अच्छी बात बयान फरमाई है, आप इनको समात फरमाएं। कि मेरी जान से प्यारी बेटी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि तुम खैरियत से होंगी। यूँ मेरा अचानक ख़त लिखने की वजह यह है कि पिछले कुछ दिनों से अखबारात में, सोशल मीडिया पर और मीडिया पर जो मुस्लिम लड़कियों के बारे में जो खबरें आ रही है, उसने मुझे काफ़ी बेचैन करके रख दिया है। यकीन मानो मेरी बेटी, पिछली कुछ रातों में मैंने खुली आंख के साथ वो रातें गुजारी है। एक अजीब से बेचैनी मेरे दिल में हो रही है। अजीब अजीब ख्यालात मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहे हैं, ऐसे ख्यालात जिससे मैं कांप जाता हूं। दिल को झंझोड़ने वाली खबरें लगातार सोशल मीडिया पर आ रही है। इन सब खबरों के बीच कल रात मेरी बच्ची, मुझे तुम्हारा ख्याल बहुत सता रहा था। सोचने लगा कि तुम भी तो अपने शहर, अपने माँ बाप, अपने खानदान से दूर दूसरे शहर में और दूसरे कॉलेज में पढ़ाई कर रही हो। यह सोच आते ही अचानक दिल की धड़कनें तेज हो गई। दिल एक अनजाने खौफ से कांपने लगा। मेरी बेटी, मेरे इस खौफ की वजह से तुम ये मत समझ लेना कि तुम्हारे ताल्लुक से मेरा भरोसा कमजोर हुआ है। मेरी बच्ची, मेरी बेटी, मुझे मेरी परवरिश और तुम्हारे अखलाक पर आज भी पूरा पूरा भरोसा है। लेकिन मेरी बेटी, मेरे डर की वजह यह है कि इस वक्त एक साजिश के तहत और मुनज़्ज़म साजिश के तहत तुम और तुम्हारी जैसी मुस्लिम लड़कियां आज निशाने पर है। इस्लाम के दुश्मन और चंद फिरका परस्त लोग मुस्लिम लड़कियों को टारगेट बनाए हुए हैं। वो पूरी कोशिश में हैं कि मुस्लिम लड़कियों को बहलाकर, फुसलाकर, लालच देकर, धोखा देकर या फिर आखिरी दर्जे में डरा धमका कर किसी भी तरह से राह हक से और सीधे रास्ते से हटाकर गुमराही की तरफ ले जाए और उनकी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर दे। इसी मकसद के तहत आज वो मेरी बेटी काम कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि वो बहुत हद तक कामयाब भी हो रहे हैं और मासूम लड़कियां उनके बिछाए हुए इस जाल में फंसती जा रही है। मेरी बच्ची, मेरे समझ में नहीं आ रहा है इसके लिए मैं किसे कसूरवार ठहराऊं। उन माँ बाप को
जिन्होंने अपनी बेटी की परवरिश गैर इस्लामी तरीके पर की, या उस मिली जुली तालीम के सिस्टम को जहां पर लड़के और लड़कियों को आजादी के साथ मेलजोल रखने के पूरे मौके दिए जाते हैं, या फिर उन लड़कियों की ईमान की कमजोरी को, या उनकी मासूमियत को, या उनकी नादानियों को। मेरी बेटी, मैं इसे मासूमियत और नादानी भी कैसे समझूं? ये कैसी मासूमियत है कि वो लड़कियां ये भी समझ नहीं पा रही है कि उनका हर कदम उन्हें जहन्नम की तरफ लेकर जा रहा है। ये कैसी नादानी है कि उन्हें ये एहसास भी नहीं कि उनका ये अमल, उनका ये काम उनके माँ बाप, उनके खानदान और पूरे मुस्लिम माशरे के लिए और पूरे मुस्लिम समाज के लिए कितनी बड़ी जिल्लत और रुसवाई का सबब बन रहा है। मेरी बेटी, मैं तो ये भी समझ नहीं पा रहा हूं कि वो कौन सी लालच है, वो कौन सा डर है कि वो लड़कियां अपनी हया, अपनी शर्म और अपने वजूद, यहां तक कि अपने दीन का तक सौदा करने को तैयार हो रही है। क्या वो लालच जन्नत की लालच से भी बढ़कर है? क्या वो डर अल्लाह के डर से भी बढ़कर है? मेरी बेटी, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था कि तुम होशियार रहना। इस वक्त तो तुम भी निशाने पर हो। मेरी बेटी, एक वक्त तो मैं इस मिली जुली तालीम की वजह से तुम्हें आगे पढ़ाने के हक में नहीं था, लेकिन चूंकि इस वक्त सिर्फ लड़कियों के इदारे और लड़कियों के कॉलेज मौजूद नहीं है, इसलिए मजबूरन मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए दूसरे शहर भेज दिया है, इस भरोसे के साथ कि जिस अंदाज से मैंने तुम्हारी परवरिश की है उसका तुम मान रखोगी, मेरे भरोसे को ठेस नहीं पहुंचाओगी। मेरी बच्ची, मैं इस वक्त बहुत डरा हुआ हूं। आज जो माहौल चल रहा है और जो कुछ इस वक्त हो रहा है, कहीं तुम भी नहीं नहीं नहीं, ये सोचकर भी मैं डर जाता हूं मेरी बेटी। इस ख्याल से ही मैं कांप जाता हूं। मेरी बेटी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूं। तुम मेरा गुरूर, तुम्हारी इज्जत से मेरी इज्जत जुड़ी हुई है। तुम्हारा एक गलत कदम सब कुछ तबाह बर्बाद कर देगा। मेरी इज्जत, मेरा मर्तबा, समाज में मेरा मकाम सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरी बेटी, मैंने बहुत सारे बापों को अकेले में रोते हुए देखा है। इन लड़कियों के, इन बच्चियों के करतूत ने कई बापों को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया है। मेरी बेटी, मैं उन बापों में शामिल नहीं होना चाहता। सिर्फ मैं ही नहीं, हमारा पूरा खानदान, पूरे माशरे का मान, मर्तबा, सम्मान, इज्जत तुम्हारे एक गलत कदम से सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। मेरी दुख्तर, एक बात हमेशा याद रखना, मैंने सिर्फ फायदेमंद इल्म हासिल करने के लिए तुम्हें दूसरे शहर भेजा है। वो इल्म और ऐसा इल्म जो दुनिया में भी और आखिरत में भी तुम्हारे काम आए। अगर ऐसा इल्म है तो तुम बिल्कुल हासिल करो और आखिर तक हासिल करो। लेकिन एक बात याद रखना बेटी, अगर वो इल्म तुम्हें अपनी इज्जत और नामूस, अपनी शर्म हया को दांव पर रखकर हासिल करने की अगर नौबत आ जाए तो एक लम्हा भी, एक सेकंड भी वहां पर नहीं रुकना मेरी बेटी, वापस चले आना। क्योंकि ऐसे इल्म से तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी शर्म हया बहुत ज्यादा अहम है, जिसकी तुमको किसी कीमत पर भी कुर्बानी तुम दे नहीं सकती। और एक बात और याद रखना, इल्म अल्लाह से करीब होने का जरिया होता है, लेकिन अगर कोई इल्म अल्लाह से दूर करने लगे और ऐसा इल्म फायदेमंद होने के बजाय नुकसानदेह हो जाता है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना। यकीनन ऐसा इल्म फितना है जो अल्लाह से दूर करे। और सिर्फ इल्म ही नहीं, ऐसा माहौल, ऐसे दोस्त, ऐसी किताबें जो तुम्हें अल्लाह से दूर कर दे, सब फितना है और तुम ऐसे फितने से बच के रहना। मेरी बेटी, इस वक्त इस्लाम के दुश्मन इस्लाम की बेटियों को राहे हक से हटाकर बेहयाई के रास्ते पर डालने के लिए हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हें इन सारे हथकंडों को समझना पड़ेगा, फिर वो चाहे कॉलेज में होने वाले लड़के और लड़कियों की मिली जुली गैदरिंग हो या लड़कों से दोस्ती हो, इन सारी चीजों से बच के रहना। लड़कों से दोस्ती का इस्लाम में बिल्कुल तसव्वुर ही नहीं है, फिर लड़का मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, तुम हर हाल में लड़कों की दोस्ती से बचना।
और सिर्फ लड़कों ही से नहीं बल्कि ऐसी लड़कियों की दोस्ती से भी बचना जिनके अखलाक अच्छे ना हो। मेरी जान से प्यारी बेटी, ये सही है कि वहां तुम्हारे पास हम नहीं है जो तुम पर नजर रख सके। शायद बहुत सारी लड़कियां इस चीज का नाजायज फायदा उठा रही है कि उन पर नजर रखने वाला कोई नहीं है। बेशक बेटा, हम वहां नहीं है, लेकिन एक नजर है जो 24 घंटे तुम्हारी निगरानी कर रही है। तुम्हारी महफिलों पर भी उसकी नजर है, यहां तक कि तुम्हारी तन्हाई भी उससे छुपी हुई नहीं।